हेलो, जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आप सबकी आपके यूट्यूब चैनल में एस्ट्रोलॉजर प्रियंका में स्वागत करती हूँ। अब चलिए देखिए 26वां जो अध्याय है उसमें उद्यापन का दान करने का उद्यापन विधि का नियम है। तो आप लोग अच्छे से 26वां अध्याय देखिएगा। अब चलिए मैं आपको 27वां अध्याय की कथा श्रवण कराती हूँ। श्री नारायण बोले, हे वाल्मीकि, इस तरह दृढ़नुमा को उद्यापन विधि बताकर बोले, हे राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पाप नाशनीय सरयू को जाता हूँ। तब राजा आनंद युक्त स्त्री सहित उनकी पूजा करने लगा। ऋषि ने राजा की पूजा को अंगीकार कर उसे आशीर्वाद दिया। तब सायंकाल हो जाने पर वाल्मीकि ऋषि वहाँ से चल दिए। राजा भी सीमा तक उनको पहुँचाकर अपने घर आया और अपनी रानी गुण सुंदरी से बोले, हे सुंदरी, राग द्वेष वाले गंधर्व नगर के समान इस आसर संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। अध्रुव शरीर को छोड़कर ध्रुव को प्राप्त करने के लिए, पुरुषोत्तम का स्मरण करने के लिए मैं वन में जाता हूँ। तब वह पतिव्रता ऐसे वचन सुनकर अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर बोली, हे पतिदेव, मैं भी आपके साथ चलूँगी। पतिव्रता स्त्रियों के लिए तो पति ही देवता हैं। इसी तरह प्रिया का वाक्य सुनकर और अंगीकार करके राजा पुत्र को राजाभिषेक कर स्त्री के साथ तत्काल ही मुनियों से सेवित वन को चला गया। इसी तरह व्रत की विधि से स्थित हुए तपोनिधि राजा पतिव्रता रानी सेवा से तत्पर रहती। राजा के इसी प्रकार करते हुए संपूर्ण पुरुषोत्तम मास समाप्त होने पर वहाँ पर विमान आया और विमान पर चढ़कर वह सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गौलोक में चला गया। श्री नारायण बोले, नारद, इस पृथ्वी तल में पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। 1000 जन्मों तक तप करने से भी वह फल नहीं मिलता जो पुरुषोत्तम के सेवन से मिलता है। जैसे बंदर ने 3 रात्रि स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाए, हो गए थे। स्त्री पुरुषोत्तम मास में अनजाने ही उस दुष्ट बंदर ने स्नान होने पर पूर्व कुकर्मों का नाश हो गया था और वह सुंदर शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर गौलोक को चला गया था। तपोनिधि सब लोगों के हित के लिए वह कथा मेरे से कहिए कि उस बंदर के 3 रात्रि कहाँ पर स्नान किया, वह बंदर कौन था, उसने क्या आहार किया, कहाँ उत्पन्न हुआ और उसके अनजाने ही पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का क्या फल हुआ। श्री नारायण बोले, केरल देश में उत्पन्न एक लोभी ब्राह्मण था। इस कर्म से लोग में वह करदय कंजूस नाम से विख्यात था। यद्यपि उसके पिता ने उसका चित्र शर्मा नाम रखा था। वह कभी भी कोई धार्मिक कृत्य न करता था। वन में विचरने वाला एक ही माली उसका मित्र था। वह ब्राह्मण सदैव अपने उस मित्र माली के पास जाकर के रो कर बारंबार अपना दुख कहा करता था कि नगर के रहने वाले सदैव
मेरा तिरस्कार करते हैं, तिरस्कार करते। इससे इस नगर में रहना अति कठिन हो गया है। वह माली उसको दीन जानकर दया करता हुआ, दुखी जानकर दया करता हुआ बोला, हे करदय, तुम इस समय बाड़ी में रहो। करदय माली के वचन सुनकर बड़े आनंद से उस बाड़ी में रहने लगा। नित्य उसके निकट रहता और उसकी आज्ञा का पालन करता। इससे उस माली का उस ब्राह्मण पर दृढ़ विश्वास हो गया। तब उस माली ने अत्यंत विश्वास से अपने समान उस बाड़ी का उसको पति बना दिया, अपने सामानों का मालिक बना दिया और सब प्रकार से बाड़ी की चिंता छोड़कर स्वयं राज मंदिर में नौकरी कर ली। इधर अत्यंत लोभ से दुर्बल करदय बेचने से बचे हुए फलों को बड़े आनंद से निर्भय होकर खाने लगा। उस बाड़ी में उत्पन्न हुए द्रव्य को निर्भय होकर के अपना ही ग्रहण कर लेता और जब बाड़ी का मालिक पूछता तो असत्य बोलकर बहाना करता। इसी तरह बुढ़ापे से गलित शरीर वाला वह वृद्ध करदय 27 वर्ष का हो गया। 27 वर्ष के पश्चात वह मुड वृद्ध 70 वर्ष के पश्चात वह मुड वृद्ध वाला करदय मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसको जलाने के लिए काष्ठा भी नहीं मिला। वेदों के जानने वाला विद्वान कहते हैं कि बिना फल भोगे पाप नष्ट नहीं होता। मरने के पश्चात वह यमदूतों से मुगधरों की मार से हाहाकार करता हुआ अति भयंकर मार्ग को चला। विलाप करते हुए उस ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के पास ले गए। चित्रगुप्त उसे देखकर उसके शुभ अशुभ कर्मों का देखकर धर्मराज से बोले, यह कर्दमन ब्राह्मण अधम है। इसी बुद्धिहीन वाले धन के लोभ का कुछ भी सुकृति नहीं है। यह बाड़ी में रहता हुआ बड़े पाप कर्म करता रहा। बाड़ी का मालिक से विश्वासघात किया। श्री नारायण बोले, हे नारद, इसी तरह चित्रगुप्त के वचन सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोध से भरे हुए वचन बोले, यह 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में ही रहे और विश्वासघात का फल इसको बाद में मिलेगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों। अब चलिए 28वें अध्याय का कथा सुनाऊंगी दूसरे वीडियो में।